अल्लाह ने एक बेटा दिया था, अपनी लापरवाही से उसे गवा बैठा। बीवी उसी के गम में चल बसी, बाकी बचा मैं। मेरे लिए ये 2 महले का घर और 4 दाती ट्रक मेरी जरूरत से ज्यादा था, इसीलिए मैंने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर चढ़ा रखा है। 3 ट्रक बेचकर अपने छोटे भाई को सारा पैसा भिजवा दिया। उसकी 4 बेटियां हैं, सोचा सारा पैसा बच्चियों की शादी में काम आ जाए। घर में पकाने वाला कोई नहीं, यहाँ वहाँ जहाँ भी अच्छी खुशबू आ जाती है खाने बैठ जाता हूँ। यतीम खाने में 2 बच्चियों की कफालत अपने जिम्मे ले रखी है। महीने भर में जो भी कमाता हूँ उसका ज्यादातर हिस्सा जाकर यतीम खाने दे आता हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान, अल्लाह पाक आपकी नेकियों का सिला जरूर देगा आपको। अरे भाई नेकियां कैसी, बस तन्हाई दूर करने के सब बहाने। अकेला आदमी हूँ, घर की दीवारें काट खाने को आती हैं। अगर मुझे ये खदशा ना हो कि किराएदार मेरे घर पर कब्जा कर लेंगे, मैं तो इस घर में भी आना कब का छोड़ चुका होता। क्यों? ये किराएदार अच्छे लोग नहीं है? अच्छे बुरे का तो पता नहीं है बेटा, लेकिन इंसान की नीयत में बेईमानी कब आ जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता। इंसान की गारंटी तो दे सकता है, लेकिन उसके ईमान की गारंटी नहीं दे सकता। छोड़ो इन बातों को, पहले नाश्ता कर लो। मुझे अफसोस है कि आज सिर्फ बिस्किट और चाय। हाँ, कल मैं तुम्हारे लिए सुल्तान हलवाई की हलवा पूड़ियाँ लेकर आऊँगा। ये सब बहुत है मेरे लिए, और इन कपड़ों का भी बहुत शुक्रिया। वो मैं हनान की रात वाली हरकत से आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। शम्स बेगम, ये शान और शौकत और ये रुतबा मैंने बड़ी मेहनत के बाद हासिल किया है, और हन्नान की वजह से ये सब कुछ बर्बाद हो जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि कादिर ने उसके दिल में कितना जहर भर दिया है। तो कोई भी बात मेरी सुनने को किसी सूरत तैयार ही नहीं है। आपकी इज्जत करना तो दूर की बात, वो तो अपनी सगी माँ की मोहब्बत को भी किसी खाते में नहीं लाता। तुम अच्छी तरह जानती हो शम्सा बेगम, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। हन्नान को चाहिए कि वो अब राह रास्त पे आ जाए, वरना मैं ज्यादा उसको टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। जब्बार भाई। हाँ बेटा। ये आपने मेरा चेकअप क्यों करवाया? बेटा, मैं हर महीने अपना भी चेकअप करवाता रहता हूँ। तुम्हारा इसलिए कराया कि पता नहीं कहाँ कहाँ फिरते रहे हो और बीमारियां बहुत फैली हुई हैं। एक मशवरा दूं बेटा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। बेटा, तुम्हें छत की जरूरत है और मेरे घर को बेटे। अगर तुम मुस्तकिल मेरे घर पर रहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। अरे इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है? मैं ऊपर वालों से खाली करवा लूंगा और तुम वहां बैठ के पढ़ा करना। कुछ दिनों तक तुम्हें ट्रक चलाना भी सिखा दूंगा। हमारे वक्त में ट्रक चलाया करना। बेटा, अगर मेरा जाबर खान मेरे सामने होता आज के दिन तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा नजर आता। तुम्हें जब देखा तो मुझे लगा कि मेरा जाबर खान मुझे मिल गया और मेरा बुढ़ापा कुछ सुख से गुजर जाएगा।
उसके बाद जैसे तुम्हारी मर्जी होता। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। बेटा अगर अपने घर वालों से बात करना चाह रहे हो तो मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं जब्बार भाई, मैंने वहां किसी को फोन नहीं करना। एक तरफ आप हो जिसको दूर से मेरे माथे पे लिखी हुई सच्चाई नजर आ गई, और एक तरफ मेरे अब्बा जी जिन्होंने मुझे अपनी बात करने का मौका तक नहीं दिया। जब्बार भाई, मैंने फैसला कर लिया, मैं उस हवेली में वापस नहीं जाऊंगा और किसी से बात भी नहीं करूंगा। बेटा तुम समझदार, मैं तुम्हें ज्यादा मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं तुम मेरी जरूरत महसूस करो तो मुझे बिला झिझक कह देना। बड़ी मेहरबानी। अपना ख्याल रखना, ये दरवाजा बंद कर लो। पता नहीं माँ जी किस हाल में होंगे, और समन वो तो रो रो के पागल ही हो गई होगी। और क्या पता, शायद वो दोनों भी मुझे ही कसूरवार समझती हो। जी जब्बार खान से मिलना है। वो तो घर पे नहीं। ठीक है, सामान हम छोड़कर जा रहे हैं। जब्बार आए तो कहना डिलीवरी हो गई है, अब पेटी पहुंचा दे। उस्ताद, ये नया चूजा कौन है? और छोड़ यार, चल। शाहनवाज बेटा, शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, दो लोग आए थे दोपहर में, आपका पूछ रहे थे। ड्रम छोड़ गए, कह रहे थे कि आप कोई पेटी भिजवाएंगे उन्हें। ओ हाँ, वो मेरे दोस्त हैं, छोड़ो तुम उनको। मैं समोसे लाया हूँ तुम्हारे लिए। कल ऐसे करेंगे कि दोनों बाजार चलेंगे, तुम अपने लिए किताबें ले लेना। तुम इस शहर में नए हो ना, और सीधे साधे से हो। ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई बेवकूफ बना जाए। पता नहीं सब मुझे ऐसा क्यों कहते हैं। अब इतना भी सीधा नहीं हूं मैं। हाँ, बस लोगों पे एतबार जल्दी जरूर कर लेता हूँ। तुम तो बुरा बना गए। अच्छा भाई, आइंदा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा ऐसा कुछ। अब समोसे खाते हैं, बल्कि तुम प्लेट ले आओ, उसमें रख के खाते हैं। जी। हाँ यार, कहाँ ना पहुँच रहा हूँ। हो जाएगा स्टोरिंग का इंतजाम। अदनान कादिर ने कभी किसी को मना किया है क्या? हाँ, कभी भूला हूँ अपना प्रॉमिस? नहीं ना? बस ठीक है, अभी फ़ोन रखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ छोटे साहब, बड़ी बीबी पूछ रही है कि आप खाना उनके साथ खाएंगे या यही कमरे में लगा दें? मुझे नहीं खाना है यार। बात सुनो। जी छोटे साहब। जी। आपने मुझे इस बुटीक लेके जाना है। आप हमेशा कोई ना कोई बहाना कर देती हैं। आज तो हम वहीं से शर्ट्स खरीदेंगे अपने सारे।
झूठ नहीं बोलो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। छोटे साहब ये क्या कर रहे हैं आप? छोटे साहब तुमने चुराए नहीं चुराए पैसे? छोटे साहब नूर बाबा सच बोलो। छोटे साहब आप जानते मैंने कुछ नहीं किया। झूठ नहीं बोला मेरे साथ। मैंने खुद देखा है तुम्हें पैसे लेते हुए। मैंने चोरी नहीं की छोटे साहब। नूर बाबा सच। छोटे सच बोलो। छोटे साहब झूठ नहीं बोलो। नूर बाबा को क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गया? बेगम साहब मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तुम कुछ नहीं किया। बुजुर्ग पे हाथ उठा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बुजुर्ग है ये। पूछे इससे क्या कर रहा था यहाँ पे? चोरी की है इसने। बीबी जी छोटे साहब को कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कोई चोरी नहीं की। मुद्दा तो थे इस घर में मुलाजिम। आज तक 1 रुपए को भी हाथ नहीं लगाया मैंने। बकवास बंद करो अपनी। बुलाऊं पुलिस को मैं? नहीं छोटे साहब खुदा के वास्ते पुलिस को नहीं बुलाइएगा। हनान तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। नूर बाबा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? झूठ बोल रहा हूं मैं? तमाशा कर रहा हूं यहाँ पे? हाँ अच्छा बस। ये पैसे रखो और जाओ यहाँ से। मैं बाबा से बाद में बात करूंगी। लेकिन मामा। चुप रहो। लेकिन आप इसे। क्या इसे? जाओ यहाँ से। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं झूठ नहीं कह रहा। हाँ ठीक है बस आए बाबा, आप मेरे साथ आए। क्या हो रहा है मेरे साथ? कल से ऐसा लग रहा है जैसे नशे में हूँ। भाई साहब मेरी पतंग आपकी छत पे आई है। जाओ ऊपर जाके ले लो। नहीं जी आप ला दो। अम्मी कहती है जब्बार के घर नहीं जाना। यहाँ रुको मैं लाता हूँ।
बरसों से आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ बेगम साहिबा, कभी 1 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं की। और छोटे साहब ने। अच्छा बस अब आप रोए नहीं, ऐसा करें कि कुछ पैसे रख लें आप, चंद दिनों के लिए गांव हो आए, आपका दिल बहल जाएगा। रख लें ना, मैं कह रही हूँ रख लें, रख लें। सुने, जो कुछ भी हुआ है ना, इसका जिक्र जहांगीर से मत कीजिएगा। आपको कुछ कहना चाहिए था, डांटना चाहिए था उसे। आपको पता है ना अनान झूठ बोल रहा है। हाँ, मैं उसे डांटती जिस तरह उसने बाबा पे हाथ उठाया था, मेरी भी इंसल्ट कर देता। जिसने सारी जिंदगी अपने बाप को दूसरों की बेइज्जती करते देखा हो, वो किसी की इज्जत कैसे कर सकता? बट मामा, बात पूछो जब्बार भाई। हाँ बोलो। वो अपने घर की छत किसके हवाले की है? क्यों, क्या हुआ? मैं गया था छत पे, बड़ी गंदगी थी वहां, बीड़ी, पाउडर, अजीब सी बदबू सी थी। हाँ हाँ बेटा, वो आस पड़ोस से भी मुझे शिकायतें मिली हैं उनकी। वैसे भी मैं अपना घर खाली कराने वाला हूँ उनसे। तुम भी तो आ गए हो ना बेटा, अब मुझे किसी किराएदार की क्या जरूरत भला है? शाहनवाज बेटा, मैं जरा अपने दोस्त से मिल के आ रहा हूँ। अरे भाई, कब आएंगी तुम्हारी अम्मा? मैं तो इंतजार कर करके सूख गई हूँ। आप चाय पिए, आती होंगी। यार तैमूर, मैं कुछ सोच रहा था। कमाल है यार, मतलब जिसे सोचने की हिज्जे तक ना आती हूँ वो सोच भी रहा है। डोंट ट्राई टू अंडर एस्टिमेट मी। मैंने प्रेप में 1 या 1.5 नहीं, पूरे 2 साल पढ़ा था। और मिस सुल्ताना का मौला बख्श और उनके सिखाए हुए हिज्जे बहुत अच्छी तरह याद है। कहूँ तो सुनाऊं? नहीं नहीं, वो क्या है ना कि मैं बहुत ही एक कम इल्म और वो क्या कहते हैं कम फहम इंसान हूँ, तो तुम्हारी इतनी भारी सोच का वजन मैं नहीं उठा सकूंगा। तो एक काम करो ना, जितना मुख्तसर हो सके तुम अपना किस्सा कर लो। किस कदर बातें करते हो तुम लोग। कौवों से शर्त लगा रखी है क्या? अगर हम खुद से भी शर्त लगाए ना तो हमें कोई हरा नहीं सकता। कभी शर्त लगाकर खामोश रहकर भी देख लो। खामोश रहने के लिए हमारे आदिल भाई काफी नहीं है। भाई ने तो कसम खाई हुई है दिन में 100 अल्फाज ही बोलने हैं। एक भी अल्फाज आगे पीछे हो जाए ना गिनती, तो रात में कलवटे बदलते रहते हैं और नींद भी नहीं आती। अब ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, मैं जरा कम बोलता हूँ, मगर तुम्हारी तरह इधर उधर की हामता नहीं हूं। पता
पता नहीं क्या सोचकर हमारे बुजुर्गों ने ये रिश्ता तय किया था। आनिया बाजी तो किसी गहरी सोच में गुम लग रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस सिर्फ ये सोच रही थी कि हलीम का एक डोंगा था, कोई एक फर्द आके दे देता, जरूरी थोड़ी कि सारे के सारे लोग आते। मैं तो आना ही नहीं चाह रही थी यहाँ, ये तो बादल मुझे जबरदस्ती खींच के ले आया। ताई, आनिया के कहने का वो मतलब नहीं था। मतलब रहने दो, मैं सब समझती हूँ इन बातों को। अम्मी, आदिल भाई प्लीज ताई को रोक लें। तुम्हें पता तो है अम्मी का, वो नहीं मानेगी। तुम प्लीज ताई से माजरत कर लेना। जानते तो हो आनिया को, बिना सोचे समझे कुछ भी कह जाती है। देखो, फिर तुम उसको समझाओ। कम से कम अम्मी से बात करने से पहले तो सोच लिया करे ना। हाँ। अगर मेरी बेटी होती ना तो मैं उसकी जुबान खींच के रख देती। आनिया की जुबान भी तो आप खींच सकती थी ना, बहू भी तो बेटी की तरह ही होती है। अरे नहीं चाहिए ऐसी बेटी, वो एक दिन नहीं टिकने देगी तुम्हें माँ बाप के साथ। वैसे मुझे रहने के अफसोस हो रहा है कि मैंने आनिया के बजाय सानिया या शफक का रिश्ता क्यों नहीं मांग लिया। हमें बस भी कर दें, आपको अच्छी तरह पता है कि मैं आनिया के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। अरे तुम इसी तरह बैठे सोचते रहो। वो लड़की है कि अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती, और तुम आके उसकी मोहब्बत में दीवाने हुए चले जा रहे हो। अम्मी, आनिया, वैसे तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम पता है वो ऑलरेडी चिड़ी रहती हैं, पर से आती भी बहुत कम है वो। तो अच्छा हुआ ना, पहले कम आती थी, अब बिल्कुल नहीं आएंगी। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो। ताई जान तो खफा हुई होंगी। ज्यादा टेंशन तो मुझे आदिल भाई की है, वो फील कर गए होंगे। तुम अपने आदिल भाई की बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि उनके अंदर फील करने की कोई सेंस ही नहीं है। आनिया, सेल्फ रिस्पेक्ट भी किसी चीज का नाम होता है। अगर तुम इतनी बदतमीजी ना करती तो क्या पता आदिल भाई खाने के लिए रुक जाते। वाह भाई शफक, तुम्हें तो अपने आदिल भाई का एक अंदाज पता चल गया है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम आदिल से मंगनी कर लो, मैं अम्मी से बात कर लूंगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया आनिया? कम से कम बहन से तो सोच समझ कर बात कर लिया करो। मुझे 2 बहनें काफी हैं, और ये तो हमारी अम्मी की बेवकूफियों का जीता जागता सबूत है। अपनी 3 बेटियां काफी नहीं थी, अपनी मरहुमा बहन की बेटी को उठा लाई। अच्छा बस आनिया, बकवास बंद करो। तुम दोनों के साथ बैठने का मुझे भी कोई शौक नहीं है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ जाओ, बदतमीज। शफक, इसकी बातों को दिल पर मत लिया करो। चलो शाबाश, आंसू साफ करो। अम्मी आती है ना, मैं बात करती हूँ। नहीं सानिया, तुम मम्मी से कोई बात मत करना। वो पहले ही मुझसे चिड़ी रहती है। अगर अम्मी ने डांट दिया मुझसे और खफा हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अम्मी से कुछ नहीं कहूँगी, मगर आप रोना नहीं है। हाँ, आंसू साफ करो। चलो नमाज पढ़नी थी ना, उठो। शाबाश। सामान हम छोड़कर जा रहे हैं, जब आ रहा है तो कहना डिलीवरी हो गई है।
कहती है जब्बार के घर नहीं जाना। अरे ध्यान से काम करो, क्या चीजें गिरा रहे हो तुम? अरे उस्ताद, इतने शोर से वो लड़का उठ ना जाए। दफा कर उसे, पिछले कई दिनों से मेरे साथ रह रहा है। मैं रोज खाने में उसे नींद की दवाई मिला कर देता हूँ। अभी भी पड़ा सो रहा होगा। वैसे उस्ताद इतना बेफिक्र भी नहीं होना चाहिए। मासूम नजर आने वाले ही सबसे ज्यादा नुकसान देते हैं। अभी तक तो दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो जब्बार खान को नुकसान पहुंचा सके। ऐसे भी वो एक बेवकूफ सा लड़का है। हमदर्दी के 2 बोल से मैंने उसे काबू कर लिया था। तुझे तो ये भी नहीं पता कि उसको बेटा बेटा कहने वाला उसकी आंखों का और उसके गुर्दों का मोल भी वसूल कर चुका है। अब मैं समझा उस्ताद कि तू कुर्बानी के बकरे को पहले से ही क्यों खिला पिला रहा था, है? यही तो, यही यार, गर्मी लग रही है, दरवाजा खोल। अरे बहुत शाहनवाज रुक, अबे रुक शाहनवाज रुक, अब पकड़ से पकड़। रुक, तेरी तो रुक। अरे रुकता क्यों नहीं, रुक। हेलो, मज़ा अर्ज कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? क्या जरूरत थी इतने दिनों बाद भी कॉल करने की? आपको क्या लगा आप कॉल नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी क्या? जानती हैं आनिया, आज मैंने क्या जाना? क्या? मोहब्बत के इस खेल में अब मैं अकेला नहीं, आप भी शरीक हो चुकी। गलतफहमी है आपको। अगर ये मेरी गलतफहमी है तो अपने दिल से पूछिए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो आनिया जी, एक गुजारिश है आपसे। बोलिए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको करीब से देखना चाहता हूँ।
इजाजत है। आपके पेशेंट के जख्म बहुत गहरे हैं, इसलिए इन्हें 48 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। ये मेडिसिन है, आप नहीं जानते। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मामला क्या है। वैसे ये शाहनवाज आपको मिला कहाँ से? सुनसान सड़क पे अचानक गाड़ी के सामने आ गया था। इसकी हालत देखकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी जहांगीर। हाँ, बात तो परेशानी की है ना। इसकी जेब में कोई पैसे हैं ना इसके पास मोबाइल है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है। मेरा ख्याल है कि हमें फातिमा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं, अभी रहने दे। इसके एक्सीडेंट का सुनकर वो लोग और परेशान हो जाएंगे। ये होश में आ जाए तो खुद ही बात कर लेगा। ठीक है, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, मुझे ड्रॉप करके आ जाए। मजहर से मिलने का वादा तो कर लिया है, लेकिन मैं इसके साथ जाऊंगी कैसे? और इतनी जल्दी मैं किसी पर एतबार कैसे कर सकती हूँ? लेकिन वादा करके मुकर भी तो नहीं सकती। खैर, मैं कौन सा उसके घर मिलने जा रही हूँ, उससे देखी जाएगी। अल्लाह मालिक है। क्या बड़बड़ा रही है? सो जाओ। उसको बेटा बेटा कहने वाला उसकी आंखों का और उसके दूसरों का मूल भी रिपीट करके तुमसे कहा था मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, तो तुमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट क्यों लिया? अब अगर तुमने मुझसे इस तरह बात की तो थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें। खुदा का कुछ खौफ कर लो, अपने इतने लंबे भाई को तुम थप्पड़ मारोगे? बिल्कुल, और ज्यादा बहस करोगे तो चप्पल से मार खाओगे। ऑपरेशन नहीं करवाना चलो ठीक है, लेकिन मेडिसिन तो लेनी है ना, या वो भी नहीं चाहिए? इस जुलूस में घुसेंगी तो अपनी जिंदगी को जाया करेंगी। अपने ऊपर थोड़ा रहम खाएं और घर वापस जाएं। हाँ, ये सही कह रहे हैं। एक मिनट, मैं रास्ता देख कर आती हूँ। लेकिन मरियम, मेरा पेपर कैंसिल हो गया, सुने? और पीछे हटो। चले आप, चले जाइए। अरे जाइए। मेरा पेपर है। सुनो, लेके जाओ इन्हें। चलो। अब चलो ना, जम क्यों गई हो? हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। सुनिए, समझते क्या हैं आप खुद को? आपको क्या लगा था कि मैं आपकी बात मान रही हूँ तो आप मेरा पेपर कैंसिल करवा देंगे? किसी को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होता। अरे क्या हुआ? देखिएगा नहीं क्या हो गया? क्या हुआ इसे? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी।